हेलो मेरे डियर, तो आप लोग को वेलकम करता हूं। देख सकते हैं आपको यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का वीडियो नंबर चौथा होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे MSN 1 का आप लोग को करा रखा है। इस सप्ताह में चौथा वीडियो, तो आज MSN 2 का चौथा वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में, वह है हमारा कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। ठीक है, अब यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं ये 2023 से 24 के लिए करा रहे हैं। ठीक है, बाकी 2022 से 23 वाले भी अगर कोई देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो 22 से 23 के लिए हम लोग करा रखे हैं। ठीक है, 22 से 23 के लिए हम लोग इस सब चीज़ों को करा रखे हैं, इसलिए अब हम लोग 23 से 24 को शुरू किए हैं। बाकी जो कोई भी लोग पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, देख लीजिए, कीमोथेरेपी। ठीक है, जिसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। कीमोथेरेपी का नर्सिंग प्रबंध बताना है आपको। अब ऑन्कोलॉजी में जो सेकेंड ईयर में मेडिकल नर्सिंग पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें ऑन्कोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कैंसर के बारे में पढ़ना है। तो कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार के, कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट के कितने, उपचार के कितने विधि होते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, विकिरण उपचार। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कीमोथेरेपी, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है, दवाई का उपयोग किया जाता है, जो ट्रीट करता है कैंसर सेल को, उपचार करता है कैंसर कोशिका को। ठीक है, तो आज हम जो है दवाई वाला यानी कीमोथेरेपी वाला देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में आप लोग देख लीजिए। कैंसर के विशेष रासायनिक, देख लीजिए, कैंसर का विशेष रासायनिक यानी कीमो यानी रसायन द्वारा रासायनिक दवाओं से उपचार करना रसायन उपचार या कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, देखिए दो वर्ड बना है, एक है कीमो प्लस में थेरेपी। ठीक है, थेरेपी। अब ये थेरेपी के मतलब उपचार होता है। ठीक है, और कीमो जो बना है यह केमिकल से बना है। ठीक है, केमिकल। अब ये जो केमिकल रसायन होता है, केमिस्ट्री, केमी प्लस ट्री, ठीक है ना, तो केमी से कीमो बना है यानी रसायन। ठीक है, और थेरेपी मतलब उपचार, रसायन का उपचार, रसायन से उपचार। अब ये जो कीमोथेरेपी होता है, हम लोग जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी एलोपैथ दवाई लेते हैं, ये दवाइयाँ क्या है, ये सब कीमो है। ठीक है, ये सब जो है केमिकल का बना हुआ है। ठीक है, रसायन का बना हुआ है। ठीक है ना, अलग अलग रिएक्शन करा के दवाइयों को बनाया जाता है, सब रासायनिक है। उसी में जो होता है कीमो में, यह विभिन्न प्रकार के रासायनिक दवाओं का संग्रह होता है, जिसका इस्तेमाल जो है कीमो के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। और ये जो कीमो होता है यह विशेष दवा होता है, एक जो प्रॉपर कैंसर के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे एंटीबायोटिक है, आप लोग एंटीबायोटिक जो है बहुत सारे कई तरह के बीमारी में एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कीमोथेरेपी विशेष बनाया ही जाता है कैंसर के उपचार के लिए ही, तो ये रसायन उपचार कीमोथेरेपी कहलाता है। ये रासायनिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि को कम, ये जो रासायनिक दवा होता है ये क्या करता है कि कैंसर के जो सेल होता है उसके वृद्धि को कम करता है या फिर उन्हें नष्ट करती है। कीमोथेरेपी में प्रयोग की जाने वाली दवाएं निम्न हैं। आपको मैं बहुत सारे दवाएं का एग्जाम्पल बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी पहले ये समझिए कीमोथेरेपी क्या है। तो देखिए, कीमोथेरेपी एक रसायन उपचार है जो विशेष प्रकार से कैंसर के कोशिकाओं के वृद्धि को कम करता है या फिर उन्हें नष्ट करता है। ठीक है, कीमोथेरेपी बहुत सारे जो है दवाएं होती हैं, कीमोथेरेपी का अलग अलग एजेंट होता है। चलिए उस चीज़ को जो है हम लोग समझते हैं। अब इस प्रकार से एक पेशेंट को कीमो लगाया जाता है, आपके सामने में है, देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है कीमो जो है पेशेंट को इंट्रा ट्रांसफ्यूजन वगैरह आईवी लगाकर जो है पेशेंट को किया जाता है ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे दवाइयों को जो है मिश्रण किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली जिस प्रकार से आईवी वगैरह लगाते हैं उसी प्रकार से चलता है, बट इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है एल्काइलिंग एजेंट। अब बहुत सारे दवाई हैं, उसमें से अलग अलग कैटेगरी का दवाई है। तो उसमें पहला जो कैटेगरी है वह क्षारक दवाएं होता है, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब है कि यह दवा कोशिका के डीएनए का क्षारीकरण कर देता है, जिससे यदि कोशिका विभाजन का प्रयास करती है तो डीएनए टूट जाता है एवं कोशिका नष्ट हो जाती है। ये ड्रग निम्न है। अब क्षारक दवाई का क्या काम होता है कि यह काम करता है कैंसर सेल के ऊपर ही, कैंसर कोशिका के ऊपर ही। अब एक एल्काइलिक एजेंट किसी पेशेंट को दिया जाएगा कैंसर वाले को, तो ये दवा क्या करता है कि जो कैंसर सेल होता है
उस कैंसर सेल के जो डीएनए होता है, अब आप लोग को पता होगा कि सेल जो कोशिका होता है, कोशिका में आपका जो है डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब डीएनए क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्षारीकरण हो जाएगा, तो वह जैसे ही विभाजन के लिए प्रयास करेगा तो वह टूट जाएगा। अब जैसे डीएनए टूटेगा तो वह कैंसर सेल नष्ट हो जाएगा, ठीक है, विभाजन ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे विभाजन नहीं हो पाएगा तो जो कैंसर सेल जहाँ है वहीं पर अपना बना रहेगा, धीरे धीरे वह टूट टूट कर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। विभाजन करेगा ही नहीं, वृद्धि होगा ही नहीं उसमें, तो फिर जितना रहेगा उसी को धीरे धीरे वह दवा नष्ट कर देगा। तो यही एल्काइलिंग एजेंट कमज़ोर कर देता है डीएनए को, जिससे जो कोशिका के पावर होती है विभाजन की वह घट जाता है और टूटने लगता है, कैंसर नष्ट हो जाता है, कैंसर सेल, ठीक है। तो ये एल्काइलिंग एजेंट, अब कौन कौन से एल्काइलिंग एजेंट होता है, बहुत सारे दवाई हैं, ये सारे दवाई हमने आपको फिर भी कम लिखा है, लेकिन आपको जितना हो सके याद जो है आप लोग इसमें से कर लीजिएगा, एक आध दो जितना भी याद होए, जो आसान हो वही याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं नहीं, बस आपको कीमो के बारे में जानकारी रखना है कि क्या होता है, कितने प्रकार के कीमो के दवाई होते हैं। तो ये जो कीमो है आपके सामने में है, जो भी याद रहे, जैसे बुल्सफान, ठीक है, बुल्सफान, कार्मोस्टिन, सेमस्टाइन, ठीक है, कार्मोस्टिन, बुल्सफान, कार्मेस्टिन, बुल्सफान, सेमस्टाइन, मिटोजोलामाइड, टीमोजोलामाइड, माइटोमाइसिन, ठीक है, ये सब एल्काइलिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, डीएनए को प्रभावित करता है। माइटोसिन, माइटोमाइसिन, टेमोजोलामाइड, मिटोजोलामाइड, सेमोस्टिन, कार्मोस्टिन, बुस्फान, और ये है आपका मिक्लोरिथामाइन, ठीक है, मिक्लोरिथामाइन याद रखिए। अब बुल्सफान, कार्मोस्टिन, सेमेस्टाइन, मिटोजोलामाइड, टीमोजोलामाइड, माइटोमाइसिन, ठीक है, जो भी याद रहे याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही तरह का है और ये दोनों एक ही तरह का है, एक अलग है एक अलग है, ठीक है। तो जो भी इसमें से जितना हो सके आप लोग याद कर लीजिएगा दवाई के नाम, ठीक है, ये सब याद करने वाला चीज़ें हैं। दूसरा जो दवाई है वो आता है एंटी मेटाबोलिज एजेंट। एंटी मेटाबोलिज एजेंट कहने का मतलब है यह उपापचय रोधी होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। यह आरएनए डीएनए के संश्लेषण या निर्माण को बाधित कर उपापचय क्रियाएं रोक देती है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। यह निम्न प्रकार होती है, आप खुद समझिए, आपके बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ा जाए तो आपका अंदर क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से आपके कोशिका का मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बाधित करता है। कौन? यह एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। यह आरएनए डीएनए के संश्लेषण को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि उपापचय की क्रियाएं रुक जाती है, और जैसे ही उपापचय की क्रिया रुकेगा, मेटाबॉलिज्म रुकेगा, गड़बड़ होने लगेगा। चाहे आपके बॉडी में ही अगर मेटाबॉलिज्म का काम अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे आपका बॉडी क्या होगा, फ्यूज करने लगेगा। तो उसी प्रकार से डीएनए आरएनए के संश्लेषण निर्माण को बाधित कर देता है यह एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट, जिससे जो कैंसर सेल होती है धीरे धीरे डेथ होने लगती है। और यह निम्न प्रकार के एंटी मेटाबॉलिज्म दवाई होती है, जो कि नीचे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फ्लूरासिल, ठीक है, फ्लूरोयूरोसिल, ठीक है ना, फ्लूरोयूरासिल, कैपिस्टामाइन, विडाजा, पेंटोस्टेटिन, ठीक है, याद रखिएगा, जो भी याद रहे। एंटी मेटाबॉलिज्म दवाई है फ्लूरोयूरासिल, कैपेस्टिवाइन, विडाजा, पेंटोस्टेटिन, तो याद रखिएगा, आप लोग याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे कोई अगर पूछ दे कि बताओ भाई एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट के बारे में बताओ, तो आपको बता दीजिएगा कि एंटी मेटाबॉलिज्म एक ऐसी मतलब एजेंट है कीमोथेरेपी में, जो कैंसर सेल के यानी कोशिका के उपापचय को रोक देती है। और हम जानते हैं कि जैसे ही किसी चीज़ का, सजीव चीज़ों का मेटाबॉलिज्म रुकेगा, धीरे धीरे वह नष्ट होने लगेगा, और उसी प्रकार से हमारा कैंसर सेल भी नष्ट होने लगता है, ठीक है। और क्योंकि वह आरएनए और डीएनए के प्रभाव को क्या करता है, रोक देता है निर्माण को, ठीक है। कहेगा कुछ एग्जाम्पल बताओ भाई मेटाबॉलिज्म के, तो बता दीजिएगा फ्लूरोयूरेसिल, ठीक है, कैपिसाटाइबाइन, ठीक है, कैपिस्टाबाइन, विडाजा, पेंटोस्टेटिन, ठीक है, ये नाम इसमें से बता दीजिएगा, समझ गए। तीसरा आता है एंटी माइक्रोबियल ट्यूब ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ट्यूब ड्रग, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म नलिका रोधी दवाएं। जब कोशिका विभाजन होता है तो सूक्ष्म नलिकाएं विपरीत ध्रुवों तक केंद्रकों को ले जाने का कार्य करती है।
ये ड्रग इन सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण एवं बंधन को रोक देती है, जिससे कोशिका विभाजन पूर्ण नहीं हो पाती है एवं कैंसर सेल वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिका रोधी कहने का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल ट्यूब ड्रग। ठीक है, एक ऐसा दवा जो कोशिका विभाजन, ठीक है, जो कोशिका विभाजन होता है तो जो सूक्ष्म नलिका होती है, छोटी छोटी जो नली होती है, जिससे होकर कैंसर जो है डिवीजन होने के बाद जो है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक केंद्रक जाता है, फिर वहाँ पे नए कोशिका का निर्माण करता है, तो वह जाने का जो क्षमता होता है इस नलिका के निर्माण और बंधन को रोक देता है। अब मान गए यह नली है, इससे होकर कोई चीज़ें जाना है, अब यहाँ पे इस नली का ही निर्माण को हम लोग डैमेज कर देंगे तो इससे नली न ट्यूब रहेगी और न इससे होकर कुछ चीज़ जाएगा। तो ही यह दवा करता है कि जितने भी सूक्ष्म नलिका होती है इसके निर्माण को बंद कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो कोशिका विभाजन होता है यह पूर्ण नहीं हो पाता है और कैंसर वृद्धि भी रुक जाती है। देखिए, कैंसर फैलने का बस एक ही रीज़न होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, अगर आप इस कोशिका के विभाजन को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, तो जो सेल कैंसर सेल इतना दूर में रहेगा बनकर, वह उतने ही दूर में रह जाएगा। लेकिन मेन पेच वहाँ पे फंस जाता है कि व्यक्ति जब तक जाने तब तक जो सेल होता है कैंसर वाला, चूँकि कैंसर का सेल का गुण ही है कि भाई डिवीजन करते रहना, विभाजन करते रहना, तो यह विभाजन करते करते यह बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तब जाके व्यक्ति को पता लगता है। तो यही जो है एंटी माइक्रोबियल ट्यूब होता है। अब ये कौन कौन से दवाई होते हैं एंटी माइक्रोबियल ट्यूब में? तो होता है विनक्रिस्टिन होता है, विम्बलास्टिन होता है, पोडोफाइलोटॉक्सिन्स होता है। ठीक है, तो पोडोफाइलोटॉक्सिन्स हो गया, विम्बलास्टिन हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया, ये सब दवा एंटी माइक्रोबियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो कैटेगरी की दवा है वह साइटोटॉक्सिक दवा होता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवा। अब ये जो साइटोटॉक्सिक दवा होता है यह एंटीबायोटिक्स होती है एक प्रकार के, जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा कोशिका नष्ट करती है। इनके उपयोग से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इनके निम्न उदाहरण हैं। अब ये जो साइटोटॉक्सिक दवा होता है यह कैंसर को नष्ट करता है। यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक होता है जो एंटीबायोटिक की तरह बॉडी में काम करता है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, यह जैसे दवा है जैसे डोक्सोरूबिसिन होता है, डोनोरूबिसिन होता है, इपिरूबिसिन होता है। ठीक है, इडारूबिसिन होता है, मीटोमाइसिन होता है। यह मीटोमाइसिन आप लोग ऊपर भी देखे हैं। ठीक है, तो ये सब दवा है जो आपके साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, डोक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, एपिरोरूबिसिन, इडारूरूबिसिन, माइटोमाइसिन। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि यह जो माइसिन वाला जो दवा होता है एंटीबायोटिक्स की तरह ही होता है, तो याद रखिएगा ये सब दवा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं किसके, कीमोथेरेपी के। ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी एलोपैथिक दवा होते हैं सभी दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो कीमोथेरेपी होता है इसका कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग के निम्न दुष्प्रभाव है। अब जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसमें जो आप लोग लास्ट वाला दवा देखे हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये दवा का कुछ ज़्यादा ही दुष्प्रभाव होता है। जैसे ये दवा देने के बाद, कीमो देने के बाद देखते होइएगा कि व्यक्ति के अंदर जो है प्लेटलेट की संख्या में कमी आ जाती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जो बोन मैरो होता है उसका सप्रेशन के कारण। ठीक है, असमान रक्तस्राव, एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, कीमो के बाद बाल झड़ना, बहुत ज़्यादा गंजापन हो जाता है। इसीलिए देखते होइएगा कि जिसको कीमो चलते रहता है वो गंजा हो जाता है, ऑटोमेटिक बाल झड़ने लगता है। ठीक है, जी घबराना, उल्टी होना, इसमें नौसिया होता है, पेशेंट को वोमिटिंग टाइप से लगने लगता है। मुंह में छाले आ जाते हैं क्योंकि यह एक बहुत तगड़ा दवाई होता है, पूरा कीमो होता है, केमिकल होता है, पूरा बॉडी में गर्मी, बेचैनी इससे भी आ सकता है। दस्त, डायरिया पेशेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सब दुष्प्रभाव जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। प्लेटलेट की कमी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हेयर लॉस, नौसिया, वोमिटिंग, ओरल थ्रस, डायरिया। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ दवाइयाँ हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कीमो में नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम इसको जो है समझते हैं। ओके,
तो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कीमो चल रहे पेशेंट को नर्सिंग देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले कीमो की सांद्रता यानी जो कंसंट्रेशन होता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ना तो इसे जो है कंसेंट्रेंट करना चाहिए, ना ही इसे जो है अधिक डाइल्यूट करना चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं इसे जो है ज़्यादा कम करना चाहिए और नहीं इसे जो है अधिक करना चाहिए। ठीक है, ना इसे ज़्यादा कम करना चाहिए इसके सांद्रता को, और नहीं ज़्यादा जो है कम करना चाहिए, मतलब अनुपात जो दवा का होता है। कीमोथेरेपी से पूर्व प्री मेडिसिन दी जानी चाहिए, जैसे एंटीइमेटिक्स, एंटीपायरेटिक। कीमोथेरेपी से पहले वोमिटिंग को रोकने वाली दवा, ठीक है, और जो बुखार वगैरह होता है वो दवा को कम देनी चाहिए पहले। तीसरा है कीमोथेरेपी सदैव नियत समय पर ही दी जानी चाहिए। यदि अन्य इन्फ्यूजन चल रहा हो तो कीमोथेरेपी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा हो तो और उसके साथ में अन्य ट्रांसफ्यूजन भी चल रहा हो तो सबसे पहले कीमोथेरेपी को जो है आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। चौथा है कीमोथेरेपी में जो नसें होती है, वेन होती है, वह नष्ट होने लगती है, क्योंकि आईवी कैनुला जो है बहुत बार लगा कर जब भी पेशेंट आता है कीमो के लिए आईवी लगाया जाता है, और लग के पेशेंट को जो है नस के तो जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया रहता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। नर्स को कीमोथेरेपी तैयार करते समय एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना चाहिए, वह ग्लव्स एवं गाउन पहनना चाहिए। अब कीमो जब नर्स तैयार करेगी तो उस समय बहुत से एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना चाहिए, गाउन लगाना चाहिए, ठीक है, और ग्लव्स पहनना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रख के ही कीमो देना चाहिए। कीमोथेरेपी के दौरान प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड भी दिए जाने चाहिए, जैसे वाइसोलिन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोल। ठीक है। अब कुछ दवाएं जो है कीमोथेरेपी के दौरान जो है स्टेरॉइड दवा भी दी जाती है। जो स्टेरॉइड दवा वाइसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन जो है दी जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्राइब होती है। सातवां है रोगी के WBC एवं प्लेटलेट काउंट नियमित चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी साइड इफेक्ट में देखें कि इससे प्लेटलेट कमता है। आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी की जानी चाहिए अगर ये कमी दिखे तो। ठीक है, आगे देखिए। ये हुआ कीमोथेरेपी के दौरान किसी भी प्रकार के रिएक्शन होने पर तुरंत इसका इन्फ्यूजन बंद करना चाहिए एवं डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। मान गए आप नर्स है, कीमोथेरेपी चला रहे हैं, तो आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट को आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कहीं पेशेंट में कीमो देने के बाद कुछ मिनट के बाद कहीं पेशेंट को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। जैसे ही रिएक्शन देखे तुरंत कीमो को बंद कर दे और डॉक्टर को सूचित करे। ठीक है। नौमा है कीमोथेरेपी में डोज पूरी होने पर आईवी कैनुला को नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना चाहिए एवं फिर से बंद करना चाहिए। जैसे ही आईवी कीमो बंद होने के बाद जो है तुरंत बाद जो आईवी कैनुला लगी होती है उसको नॉर्मल सलाइन से सिरिंज में भरकर उसको फ्लश करें ताकि वह क्लियर हो जाए रास्ता, और फिर से जो है उसको ढक्कन जो आईवी का होता है वह बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही जो है कीमो में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया कीमो का। अब यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश में दे दिया है। ठीक है, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश। तो जो लोग पढ़े होंगे समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि कीमोथेरेपी को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है आपका एंटी माइक्रोबियल ट्यूब ड्रग, ठीक है, एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उसके बाद था आपका एक था एंटी मेटाबॉलिक एजेंट था, साइटोटॉक्सिक एजेंट था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कुल 4 जो है डिवाइड में बांटा। अब चारों डिवाइड में क्या क्या एग्जाम्पल है वो तो याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा तो कैसे होगा? तो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए चीज़ों को। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बाल झड़ना, वोमिटिंग की तरह लगना, जिम में चलना, ठीक है, प्लेटलेट की संख्या में कमी होना क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइड इफ़ेक्ट है। अब रही बात कि नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, तो आप खुद एज ए नर्स है, आप खुद समझिए कि कीमो चलाते समय पेशेंट के साथ क्या क्या आप ख्याल रखेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे। समझ गए बातें को? तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट को एज ए नर्स जब कीमोथेरेपी चल रहा हो, क्योंकि कीमोथेरेपी से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट परेशानियाँ पेशेंट में होती है, ये जाहिर सी बातें हैं। तो आपको उनको मानसिक मजबूती भी देना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा भी रहना पड़ेगा, ठीक है, उनके परेशानी को कम भी करना पड़ेगा, और साथ में कीमो में जो भी चीज़ें होता है वो आपको अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। PDF मिल जाएगा nursingyan.com पर। सेकेंड ईयर में MSN 2 के सब्जेक्ट